सुरा संपूर्ण कलश रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम माँ कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब कूष्मांडा देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः माँ कूष्मांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। माँ कूष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है और सूर्यलोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। माँ कूष्मांडा के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्वर है और माँ कूष्मांडा के तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समानता नहीं कर सकते और माँ कूष्मांडा के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। माँ कूष्मांडा के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कूष्मांडा का वाहन सिंह है और संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुम्हरे को कहते हैं और बलियों में कुम्हरे की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी यह कूष्मांडा नाम से जानी जाती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन साधक को अत्यंत पवित्र और उज्जवल मन से माँ कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए और माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं और माँ कूष्मांडा की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली देवी है और यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। और हमें शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर होते रहना चाहिए और माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। ये दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उससे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को माँ कूष्मांडा की उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।